आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए जॉब लेटर, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स आपको ये जो लेटर है वो दे रहा है, ठीक है। 5 मार्क्स का आपको आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लेटर दिखने वाला है। एंड अगेन एट द सेम टाइम जॉब लेटर के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिक्स्ड लाइन, द टेम्पलेट, जो कि अगर आप यूज़ करते हो आपको वहाँ पर बस कुछ ही अपनी तरफ से आइडियाज लिखने पड़ेंगे। और आई वुड से दैट जो आपको डिटेल्स क्वेश्चन में दी जाएंगी आपने सिर्फ वही कॉपी पेस्ट करनी है। एंड आपको 5 मार्क्स जो है बड़े इजीली मिल जाएंगे, आपने अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपने जॉब लेटर लिखना है, अगेन जॉब लेटर जो होता है हमारा वो फॉर्मल लेटर टाइप होता है, जिसमें आपने सेंडर्स एड्रेस एट द सेम टाइम रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है। फाइन। सो सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, सिटी लिखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद यू हैव टू लीव 1 लाइन। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, उसके बाद डेट के बाद फिर से आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर आप लिखोगे जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जिस भी पर्टिकुलर आप कंपनी को ये लेटर लिख रहे हो, सबसे पहले आएगी कंपनी हेड की डेजिग्नेशन या फिर उस पर्सन की डेजिग्नेशन जिसको आप लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी को लिख रही हूँ, सो ये लेटर मैं उसके मैनेजर को लिख रही हूँ, राइट। सो सबसे पहले हम डालेंगे द मैनेजर। या फिर फॉर एन एग्जांपल मैं किसी स्कूल को लेटर लिख रही हूँ, राइट, एंड मैंने वहां पर करनी है जॉब। सो मैं वहां पर क्या करूंगी, मैं सबसे पहले मेंशन करूंगी द प्रिंसिपल, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है द मैनेजर। उसके बाद you have to mention company's name, after that company's address। उसके बाद इतना करने के बाद आपने जो चीज़ करनी है, you have to again leave 1 line। एंड उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो है मेंशन करना है। एंड इसमें आपने क्या डालना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। फिर उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपने किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने उस चीज़ को फिर मेंशन कर देना है। उसके बाद अगेन लीव 1 लाइन। सर मैडम ने ये एज इट इज लिख देना है, लीव 1 लाइन अगेन। एंड आफ्टर दैट यहाँ से फिर हमारा जो टेम्पलेट है वो स्टार्ट होता है। सो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। देखो, अभी इसके बाद इन तक लिखने के बाद आपने किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का जो नेम है वो डाल देना है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अपनी तरफ से उठा के कोई भी रैंडम नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान टाइम्स, राइट, कुछ भी लिख दो। उसके बाद डेटेड। उसके बाद जो आप यहाँ पर डेट लिखोगे ना, ये वाली जो डेट है उसे पहले की होनी चाहिए। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं लिख रही हूँ 2 नवंबर को, इन दैट केस मैं यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो कब की दूंगी, या फिर मैं कब की रेफरेंस दूंगी एडवर्टीजमेंट के लिए, 28 अक्टूबर, राइट। उससे पहले की आपने लिखनी है कि भाई आपकी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर पर मैंने देखी, जो कि इतनी डेट को आपने दी थी। फाइन, ये लिखना है। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर अगेन आपने जॉब टाइटल डालना है, सच एज इंग्लिश टीचर, या फिर कोई भी सेल्स पर्सन आप डाल सकते हो, एनीथिंग, राइट, कोई भी जॉब टाइटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इन योर अस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ बनाना है, एंड वी हैव टू राइट दैट आई एम आर। फिर आपने आपकी क्वालिफिकेशन डाल देनी है, सच एज आपने एमए कर रखी है, राइट। फिर फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेम, फिर आपने फ्रॉम डाल के जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है वो आपने डाल देना, सच एज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फाइन। After that, full stop. I possess good communication skills, a positive attitude and the ability to work efficiently. आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद I have also gained experience in। उसके बाद आपने, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पर इंटर्नशिप करी है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। विच मेक्स मी सुटेबल फॉर दिस पोजिशन, कि आपने ना यहाँ पर अपनी तारीफें करनी है, आपने बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं बेस्ट क्यों हूँ, या फिर मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों कर रही हूँ, या फिर आपको मुझे क्यों चूज करना चाहिए, सेलेक्ट क्यों करना चाहिए। उसके बाद आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ यू ग्रांट मी एन अपॉर्चुनिटी to serve in your reputed organization, and that you have to lean 1 line again। उसके बाद yours faithfully।
फिर यहाँ पर आपने सबसे पहले नेम डालना है, उसके बाद सिग्नेचर और वाइस वर्सा कुछ भी आप कर सकते हो, उसके बाद लीव वन लाइन। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज जरूर लिखनी है, एनक्लोज्ड डाल के फिर बायोडेटा, एंड उसके नीचे आपने बायोडेटा एक्चुअल में बनाना भी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक सैंपल क्वेश्चन ले रखा है आप लोगों के लिए। यू आर रोहित वर्मा, या फिर कोई लड़की का नाम भी हो सकता है, और रेजिडेंट ऑफ 12 मॉडल टाउन लखनऊ, ठीक है। यहाँ पर हमें एड्रेस दे दिया हमारा। यू सो एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नेम दे दिया। डेटेड 22 अक्टूबर 2025, हमें डेट भी दे दी। फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, अभी पोस्ट क्या है, अकाउंटेंट इन ब्राइट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। अभी देखो यहाँ पर हमें जो कंपनी है, या फिर आई कैन से दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हमें नेम एज इट इज दे दिया है, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग करनी कैसे। सबसे पहले यू हैव टू राइट योर एड्रेस, दैट मीन्स द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होता है, जो भेज रहा है, राइट। आप इस लेटर को लिख रहे हो एंड आपने ही सेंड करना है, सो यू आर द सेंडर, फाइन। सो 12 मॉडल टाउन लखनऊ, फिर यहाँ पर कोई भी कोड वगैरह डाल दो। 1 नवंबर जब भी आप ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर लीव वन लाइन, मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है ऑलरेडी, लीव वन लाइन। उसके बाद आपने किसको लिखना है, सो द मैनेजर ब्राइट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और फिर वहाँ पर उसका एड्रेस डाल दो, ठीक है, कि पर्टिकुलरली वो जो कंपनी या फिर वो जो फॉर्म है वो कहाँ पर है, फाइन। उसके बाद लीव वन लाइन अगेन, सब्जेक्ट डाल लेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, फाइन। उसके बाद सर मैडम, फिर स्टार्ट करेंगे दैट विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 22 अक्टूबर। अभी हमने ये जो एडवर्टीजमेंट है वो कब देखी थी, 22 अक्टूबर को, जब आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाली होगी तो हमने तब देखी थी न्यूज़पेपर में, या फिर कहीं भी आपने रीड करी तो आप उस डेट को डाल दोगे। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन योर एस्टीम्ड organization. I believe that my qualification and skills perfectly match the requirements of the job. आई एम अ बी कॉम ग्रेजुएट, अभी मैंने यहाँ पर बता दी अपनी क्वालिफिकेशन, फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी with a strong academic background and a keen interest in finance and accounting. I possess good communication and interpersonal skills. Fine. आपने यहाँ पर लिख देना है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे पास है, इंटरपर्सनल स्किल्स है कि बिहेव कैसे करना है, फाइन। अच्छी पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, एंड द एबिलिटी टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद डेडिकेशन। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ड्यूरिंग माई एकेडमिक ईयर्स, अभी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि भाई मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स, मतलब मेरी अचीवमेंट्स क्या क्या। आई पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज दैट एनहेंस्ड माई कॉन्फिडेंस। भाई मैं कॉलेज टाइम में थी या फिर जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, सो उस टाइम मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा था। क्यों करा, टू एनहेंस माई कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटीज, राइट। एंड जिन्होंने क्या करा, मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करी, फाइन। उसके बाद आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। देखो यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो भी है सेम डाला है, कोई भी चेंज मैंने इधर नहीं करा, ठीक है। आपने सेम डालना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेटर को आप लर्न कर लो। जो फिक्स लाइंस मैंने आपको दी है, आपने जस्ट ये कॉपी पेस्ट कर देनी है, एंड इन दैट केस आपके 5 मार्क्स सिक्योर हैं। वन लाइन योर्स फेथफुली, सिग्नेचर करनी है अपने, फिर आपको जो भी नेम गिवन है उसमें दे देना है। इसके बाद आता है मेन चीज, एनक्लोज्ड बायोडेटा। अब नाउ अभी बायोडेटा एंड रिज्यूमे देखते हैं कि आपने बनाना कैसे होता है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, सच एज नेम, एड्रेस, जो भी उसमें दे रखा था मैंने बस वही डाला, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, बट तो डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सोच समझ के डालना। फोन नंबर कोई भी डाल सकते हो, जैसे कुछ भी स्टार्टिंग में इनिशियल्स डाल दिए, क्रॉस क्रॉस करके डाल दिया, ठीक है। ईमेल आईडी कोई भी डाल दो रैंडम उठा के, जो आपके माइंड में आ रही है। उसके बाद आती है मेन थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी एक अलग से आप चीज बनाओगे, ठीक है, अलग से पॉइंट बनाओगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का, एंड वहां पर लिखोगे, फिर आपने एक टेबल काइंड ऑफ बना देना है, सच एज दिस, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन, अभी जो जो भी आपने लाइक आपकी क्वालिफिकेशन से, सच एज क्लास 10th 12th बीकॉम ग्रेजुएशन जो भी है, ठीक है, बोर्ड डाल दो या फिर जो भी यूनिवर्सिटी से करा है। ईयर पास आउट डालना चाहते हो तो डाल दो, नहीं तो नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद परसेंटेज डाल दो, लाइक 88 90 86 कुछ भी डाल सकते हो। एंड राइट आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन वर्क एक्सपीरियंस, कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस क्या है,
ठीक है। सो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है इंटर्नशिप। ठीक है, मैंने इंटर्नशिप का बता दिया कि मैंने फिनेट सॉल्यूशंस पर क्या इंटर्नशिप कर रखी है। ईयर टाइम पीरियड बता दिया कि भाई जैन टू जून मैंने कर रखी है। ठीक है, 2024 में। उसके बाद स्किल्स अपना एक कॉलम अलग से बनाओ, स्किल्स बता दो दैट एक्सीलेंट अकाउंटिंग एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, नॉलेज ऑफ टैली, MS एक्सेल एंड क्विक बुक्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एबिलिटीज। आफ्टर दैट लैंग्वेज बता दो कि भाई आपको लैंग्वेज कौन सी पता है, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, फ्रेंच आती है, आपको स्पेनिश आती है, बता सकते हो। ठीक है, हॉबीज बता दो। एक मैंने यहाँ पर मेंशन करा रीडिंग फाइनेंशियल मैगजीन्स, प्लेइंग चेस। उसके बाद रेफरेंसेस, अभी ये चीज मेन है। ठीक है, आपको रेफरेंसिंग के लिए हमेशा ही आता है। ठीक है, सो बायोडेटा में इसके बाद भी जब आप 12th के बाद कहीं भी लाइक आपने अप्लाई करना है, सो वहां पर ये चीज जरूर मेंशन करना है रेफरेंस का। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी पर्सन डाला उसका मोबाइल नंबर, सेकंड पर्सन डाला उसका मोबाइल नंबर। सो बेसिकली यहाँ पर आपको टू इंडिविजुअल्स का जो डेटा है वो आपने मेंशन करना है, सो दैट वो उनसे आपके बारे में पता कर सकें कि आप एज अ पर्सन क्या हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो अ बिट हेल्पफुल देन just don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel, as in the future or in the upcoming days I am going to provide more such helpful videos and humanity से related, then you can tell me in the comment section। मैं उसके लिए हैंड रिटन नोट्स एंड एट द सेम टाइम जो भी क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, मैं वो प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड इंग्लिश की सीरीज अब से हमारी कंटिन्यू रहेगी। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो सारे के सारे कवर कराने वाली हूँ।